ऊपर और वैष्णव ठाकुर वाला है ना, तो भजन को हम लोग वापस गाते हैं। ठीक है ना, चलेगा ना? आप लोग आएंगे वापस? हाँ, और उसको वापस जहाँ से छूट गया वहां से चर्चा करेंगे। तो आप लोग को गाना पड़ेगा। अब अपना मोबाइल में इसको आप जूम कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में चाहिए, जिनको हिंदी में चाहिए। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोधे आमाय, दिया पद छाया शोधे তোমার চরণ ধরি, তোমার ছয় বেগ দমে ছয় দশ সধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় বেগ দমে ছয় দোষ সধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় সাত সঙ্গা দেহ আমারে, ছয় সাত সঙ্গা দেহ আমারে, বসেছে সঙ্গের আসে। একাকী আমার নাহি পাইব हरि नाम संकीर्तने। काकिया नहीं पाएब हरि नाम। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া। হে বৈষ্ণব তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া। দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, দেহ কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ से गाना चाहिए, सब गाइए। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল। দায় তো বাবাতে পাতে, हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। हे वैष्णव जय वैष्णव ठाकुर की। हम चर्चा किए थे कि ये वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना है एक प्रकार से। ओ हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, यानी ठाकुर किसको कहते हैं हम लोग? बड़ा व्यक्ति को उसको ठाकुर कहते हैं। तो हम
वैष्णव को ठाकुर करके संबोधित की गई है। यानी आप बहुत बड़े हैं, यानी भगवान तुल्य है। भगवान को हम ठाकुर जी कहते हैं ना, ठाकुर जी। तो वैसे ही वैष्णव भी जो है बहुत महान होते हैं। भगवत कृपा लिए हुए रहते हैं, भगवान के गुणों को धारण किए हुए रहते हैं। इसके लिए है वैष्णव ठाकुर। और आप दया के सागर हैं, मेरे जैसे दास के ऊपर करुणा करिए। और आपका पद छाया, आपके चरण का छाया में रखिए मुझे। शोधोयामार, मुझे शुद्ध कर दो, तुम्हार चरण धरी। आपके चरण को मैं पकड़ के रखता हूँ, और आप अपना चरण के शरण में रखिए। शरण में रखकर मुझे शोधन कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। फिर हमने चर्चा किए थे छ बेगोदमी छ दोषो शोधि, ठीक है नहीं? 6 बेगों के बारे में हमने चर्चा किए थे। क्या-क्या है 6 बेग? हाँ, आप स्मरण कर सकते हैं। वाचो बेगम, मनसः क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, ठीक है नहीं? ये 6 बेग है। और 6 दोषो सधि, 6 प्रकार की दोष क्या-क्या है? 6 प्रकार की दोष क्या? क्या बताया था मैंने? हुँ। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च, ये 6 प्रकार की क्या है? हाँ, हमारे अंदर दोष है। 6 बेगदमी, 6 दोष सधि, और 6 गुणों देह दास। 6 प्रकार की गुण के बारे में बताया गया था। क्या-क्या हो? उत्साह, निस्सय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतो वृत्ति, इस सर्विक भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 क्या है? 6 गुण है कि नहीं? और आगे क्या कहते हैं? फिर कहते हैं क्षय सत्संग देह हमारा। और क्या दीजिए मुझे? आपकी कृपा से 6 सत्संग, 6 प्रकार के सत्संग क्या-क्या है हमने चर्चा किए थे? क्या-क्या? ददाति पतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते सैव सर्वविधि पितरक्षण। ये 6 प्रकार के सत्संग कहा गया है। आप लोग स्मरण है ही है कि नहीं है पता नहीं। ये 6 सत्संग हैं। क्या-क्या है? ददाति, देना, दान देना या गिफ्ट देना। प्रतिगृह्णाति यानी बदले में आपको रिटर्न गिफ्ट कभी मिलता है तो उसको लेनी चाहिए। प्रतिगृह्णाति यानी उसकी प्रति बदल में आप उनका उसका दिया हुआ गिफ्ट को, दान को स्वीकार करना। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति, आख्याति यानी गुह्य चीजों को बोलना, व्याख्या करना, गुह्य चीजों को बताना। किनको बताना? किसी को भी बता दें गुह्य चीजों को, ना कि सबको नहीं। भक्तों के सम्मेलन में, भक्तों के बीच में, भक्तों को जब मिलते हैं तो गुह्य बातों को बताना। गुह्य बात क्या है? क्या गुह्य बातें हैं रतन प्रभु जी? मेरे भजन में क्या बाधाएं आ रही है, मैं कैसे सेवा अच्छा कर पाऊंगा? और भी गुह्य बातें क्या है? कृष्ण के बारे में चर्चा, वैष्णवों के बारे में चर्चा, ये सारे गुह्य बातों को चर्चा करें। किनके सामने? भक्त। अवैष्णव के सामने ये सब चर्चा करने से चलता है? समझ में नहीं आएगा हमारे तकलीफ क्या है। वैष्णव के सामने हाँ, गुह्यम आख्याति, आख्याति बोलना है, पृच्छति, उनको पूछना भी है। क्यों क्यों आप मंगलारती क्यों नहीं आ रहे? कुछ दिक्कत है? आप क्यों जप में नहीं आ रहे हैं? क्यों मंगला नहीं आ रहे? क्यों मंदिर में दिख नहीं रहे? क्या दिक्कत है बताइए, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? पूछते उनको पूछना भी है उनकी तकलीफ, और तकलीफ को बताना भी है। तो उससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है ना? जब हमारे दिल में कुछ दुख होता है, हम किसको शेयर करते हैं तो क्या होता है? दुख ऐसा लगता है कि थोड़ा चलो थोड़ा कम हुआ है कि नहीं है? बोलने से कम हो जाता है। तो वैसे ही हमारा भक्ति में जो भी बाधक है, बाधाएं आते हैं, वो सारा दुख अगर हम वैष्णव को बताएं कि मेरे ऐसी तकलीफ हो रही है, मेरे साधन ठीक नहीं हो पा रहा है, या मेरा सेवा ठीक से नहीं हो पाता है, मुझे बताइए क्या करना है? तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति होता है। फिर लास्ट में कहते ये 4 हो गया ना, देना, स्वीकार करना, पूछना, बोलना। एक तो आप अपने का गुह्य बात बताना, उनको पूछना, वो जो बोलेंगे वो सुनना उसको। हो गया ना 4, पूछना और बोलना, 4 हो गया। और लास्ट में कहते हैं भूंगते भोजयते। भूंगते यानी अगर भक्त प्रसाद खिलाते हैं, बुलाते हैं, तो उसको लेना चाहिए, प्रसाद स्वीकार करनी चाहिए। घूमते भोज जाते, कभी-कभी वैष्णव को बुलाकर प्रसाद खिलाना भी चाहिए। ये 6 प्रकार के सत्संग कहा गया है। यही होती है कि नहीं होता है जी? संडे संडे फीस्ट में क्या करते हैं? सत्संग ही बोलते हैं ना? क्या किया जाता है संडे फीस्ट में?
कुछ हम भगवान के लिए लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, तोहफा लेके आते नहीं आते? कोई वैष्णव के लिए, भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। लेके आना चाहिए, जब मंदिर आते हैं खाली हाथ में नहीं आना चाहिए, शास्त्रों में विधि है, कुछ ना कुछ ले आना चाहिए। कहीं रास्ते में कोई फूल की पेड़ दिखेगा तो थोड़ा 2-3 फूल तोड़ के ले आओ, कुछ तो कुछ लेके आना चाहिए। कहीं फल ले आओ, एक आधा फल ले आओ, है कि नहीं? मिल्क ले आओ, कुछ भी भगवान के लिए कुछ लेके आना चाहिए। हम मंदिर में लेके आते हैं भक्त, और बदले में अगर कुछ यहाँ से गिफ्ट मिलती है तो लेते। क्या गिफ्ट मिलती है? आरती के बाद सबको पुष्प मिलता नहीं मिलता है? वो गिफ्ट है, भगवान गिफ्ट देते हैं, वैष्णव गिफ्ट ले लीजिए, ये कृपा है, पुष्प के रूप में कृपा मिलती है। आप कौन-कौन वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लीजिएगा। मैं वीडियो ऑफ होगा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगा, मेरा आदत ही नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। मेरा कमजोरी को आप समझ कर वीडियो ऑन कर दीजिए कम से कम। ठीक है ना? मेरा ये कमजोरी है, वीडियो ऑफ रहेगा तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। आप भले अपना-अपना काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आप वीडियो ऑन करके अपना काम करो ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग सामने हैं। हाँ जी, मेरा जी मीन्स रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। मैं तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को, पर ये क्या करूँ, मेरा आदत ही नहीं है वैसा। वीडियो ऑफ रहता है तो मैं बोल नहीं पाता। तो हाँ जी, तो ये है कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हम कुछ ठाकुर जी के लिए लाते हैं, तो कुछ ठाकुर जी का या भक्तों का कुछ दिया हुआ गिफ्ट को लेते हैं। हुँ, ददाति प्रतिगुणाति होते, गुह्यम आख्याति पृच्छति। क्लास सुनते हैं, तो ये क्या हो गया, गुह्य बातें सुनते हैं कि नहीं कृष्ण के बारे में, भक्त के बारे में, क्लास में और क्या चर्चा होती है जी? 2 चीज़ चर्चा होती है, भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में। शुद्ध भक्तों के बारे में यही तो चर्चा करते हैं क्लास में। भागवत में, गीता में यही वर्णन है। हुँ। कई गुह्यम आख्याति पृच्छति को बात यहाँ पर बताए, भगवत गीता में क्या है? अर्जुन ने गुह्य बात पूछी, भगवान ने गुह्य बातों को बताया, वो चीज़ को यहाँ वर्णन हो रही तो हमको गुह्यम आख्याति ही हो रही है, पृच्छति वही हो रही है। और क्या होती है? ये हो जाने के बाद क्या करते लास्ट मंथ में? होती नहीं होती महाप्रसादे गोविंदे, ये तो मेन चीज़ है। कार्यक्रम का ये मुख्य चीज़ है। तो फिर महाप्रसाद गोविंद हम खाते हैं। हम बैठ के प्रसाद लेते हैं, फिर कभी-कभी हम क्या करते हैं प्रसाद को परोसते हैं, सबको देते भी हैं, है कि नहीं? तो ये 6 चीज़ ही हम क्या करते हैं, प्रभुपाद जी ने ये 6 चीज़ों को आधार बनाकर 6 चीज़ों को देखते हुए ये संडे लॉ ऑफ खास करके उन्होंने शुरुआत किए थे। इसके लिए संडे रविवार की जो संडे कार्यक्रम मंदिर में होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको एक प्रकार का चार्ज मिल जाता है, इसमें हमको एक प्रकार का उत्साह मिलती है। हुँ। अगर हम नहीं आ पाएँगे, भक्तों के साथ में नहीं आते हैं, तो फिर हमारा उत्साह धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी है, "छ बेगोदमी छय दसो सदी, छय गुण देह दासे, छय सत्संग देह हमारे बसेछि संगेरा।" हुँ, तो वैसे मेरा होप है, मेरा आशा है कि आप कृपा करेंगे तो क्या होगा, मेरा 6 प्रकार का जो वेग है उससे मैं मुक्त हो जाऊँगा, 6 प्रकार का दे दोष मेरा शोधन हो जाएगी, 6 प्रकार की गुण मेरे अंदर आएगा, 6 प्रकार का सत्संग मैं कर पाऊँगा। ये एकदम याद कर लो भक्तों, ये 6, 6, 6, 6 ये 4, 6, 6 कितना हो गया? 6 चौक 26, 26 चीज़ याद कर लेना आप लोग। हो गया भक्ति आपका पूर्ण। याद करने से पूर्ण है, ये याद करके उसके हिसाब से जीना पड़ेगा अपने को। समझ में आ रहा है? 6 दोष को कैसे निवारण किया जाए, 6 वेगों को कैसे बचा जाए उससे, दमन कैसे किया जाए और 6 गुणों को कैसे डेवलप किया जाए अपने अंदर, 6 सत्संग को बार-बार कैसे किया जाए, इसके बारे में मनन चिंतन किया जाए, प्रयास किया जाए, तो यही भक्ति का मूलभूत आधार है, समझनी चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं? एकाकिया मार नहीं पाए बोल, आगे वाला लाइन में बोलते हैं एकाकिया मार नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तने एकाकी हमारा नहीं पाए बोल। हे वैष्णव ठाकुर एकाकी अमार अकेले में नहीं पाए बोल। अकेले में बहुत प्रयास कर लिया मैंने, मगर मेरा जितना बल है ना, वो बल उतना बोलते हैं ना वहां तक पहुंच नहीं पाता हूँ मैं, ऐसा है। मैंने प्रयास तो किया, कर भी रहा हूँ, मगर क्या है अकेले में मैं वहां तक नहीं पहुंच पा, ना ही पाए बल, मेरा बल वहां तक नहीं पहुंच रहा है। किसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग जो बल नहीं नहीं बल है? कौन सा मेहनत कर रहे हैं? कुश्ती खेल रहे हैं क्या? मुक्का मारने का खेल है? नहीं नहीं, किसमें कहते हरिनाम संकीर्तन
किसके लिए बल नहीं पा रहा है? कहते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, ये हरिनाम जप कर कीर्तन करने के लिए मेरा बल काफी नहीं है। मैंने मेरा प्रयास, मेरे तरफ से प्रयास कर रहा हूं, मगर मेरा प्रयास वृथा हो जा रहा है, क्योंकि ना मेरा उतना शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ना अकेला है। भक्तों, कलयुग में संघ का बल है, अकेला का बल नहीं। अकेला होगा कोई भी हरा देगा। संघ में 10 लोग होंगे तो सामने वाला बात करने को डरेगा, कितना भी बदमाश क्यों ना हो सामने वाला। अरे 10 ही लोग, संभाल के बात करो भाई। संघ में बल है। एक लकड़ी होगा, कोई भी तोड़ देगा या नहीं तोड़ देगा मोड़कर। 10 लकड़ियों को एक साथ तोड़ो, टूटेगा? मुश्किल होगा, नहीं होगा? संघ में बहुत शक्ति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज क्या बनाए हैं? कृष्ण भावनामृत संघ। कौन सा संघ है ये? अंतरराष्ट्रीय। ध्यान रखना, ये प्रभुपाद जी ने बहुत सोचकर ये संस्था का नाम दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संघ है। ये एक संघ बनाया प्रभुपाद जी ने। कैसा संघ है? जिस संघ में कृष्ण भावनामृत का क्या होगा? डेवलपमेंट होगी। कृष्ण भावनामृत संघ है, बड़ा शक्ति है। जब संस्था ही इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत संघ है अंतरराष्ट्रीय, तो संघ में आना पड़ेगा हमको, अकेले में नहीं होती। अगर कोई सोचता है कि मैं अकेले में कर दूंगा भजन, मैं इसको हमसे जुड़ा हुआ हूं। यहां तक कि कुछ भक्त बोल मैं दीक्षा भी ले रखा हूं। क्या बोल रहे हैं? वर्ड क्या है उन लोग का? देख लो, मैं दीक्षा ले रखा हूं। कितना हमारा बेवकूफी, देख लो। ले क्या रखे हो भैया? ले रखने का चीज है क्या? लेके रखने का, ले रखने का क्या है? दीक्षा लिया हूं, यानी संघ में बार बार आने के लिए प्रॉमिस किया हूं मैंने। दीक्षा जब होती है, दीक्षा में क्या प्रॉमिस दिलाया जाता है? वैष्णव का सेवा करो, भगवान का सेवा करो, ऊर्ध्वपुंड्र। गुरु क्या क्या देते हैं दीक्षा के समय पर? 5 चीज देते हैं, पंच संस्कार जिनको कहते हैं। दीक्षा में 5 चीज प्राप्त होती है। पहला है ऊर्ध्वपुंड्र, तिलक प्राप्त होती है। दूसरा है याग, तीसरा है ताप, ऊर्ध्वपुंड्र, ताप यानी ये कंठीमाला। 3 ताप को सूचित की गई है। ये 3 राउंड का पहनते हैं ना दीक्षा के समय पर। अभी 2 राउंड, दीक्षा में 3 राउंड। 3 राउंड का अर्थ क्या है? त्रिताप से बचने के लिए। और 3 गुण से भी, एक प्रकार से सत्व रजो तम, ये 3 गुण। त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 ताप है। उससे बचने के लिए कंठीमाला है। विनोद जोशी प्रभु, माला बाद में जप लो। हरे कृष्ण। माला बाद में जप लो, क्लास सुन लो, बाद में माला जप लो। क्लास के समय माला जपेंगे तो अपराध है, माला जपते समय में क्लास सुनेंगे तो भी अपराध है। दोनों तरफा अपराध है। इसके लिए एक काम करें तो, हाँ जी, तो एक तो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक मिलती है। दूसरा क्या मिलता है? ताप। ये ताप से बचने के लिए कंठी मिलती है, तिलक, कंठी। तीसरा याग, यज्ञ। गुरुदेव थे यज्ञ, यानी संकीर्तन यज्ञ देते हैं। कौन सा यज्ञ दी जाती है दीक्षा के समय? संकीर्तन यज्ञ। तीसरा हो गया। चौथा क्या मिलता है पता है? नाम। क्या मिलता है? नाम। नाम कौन सा? आध्यात्मिक नाम। आज से आपका नाम मायापुर वासी दास, ये नाम मिला है, आध्यात्मिक नाम। भगवान, ये नाम से क्या वो सूचित होती है? ध्यान से सुनिएगा। ये नाम से भगवान के साथ गुरु क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं। गुरु क्या करते हैं? हमारा संबंध जोड़ते हैं ठाकुर जी से। अभी तक बॉस थे हम लोग, तो गुरु क्या बोल दिए? इस संसार का बॉस का कोई फायदा नहीं है, चलो अभी आप क्या हो गए? मायापुर वासी दास। आपने मायापुर वासी यानी चैतन्य महाप्रभु का दास, यानी उनके साथ जोड़ दिए संबंध। करुणा निधि गोविंद दास, जो करुणा निधि है, कौन है वो? गोविंद। गोविंद जो है भगवान गोविंद, कृष्ण करुणा निधि है, उनकी दास है आप, दास बना दी। श्री राम निमाई दास, जो निमाई है, निमाई श्री राम है, वही श्री राम है, उनकी दास हैं आप। अभी संसार में बस वृत्ति है, और गुरु हमको कृष्ण से जोड़ते हैं। ये नाम से कृष्ण से जुड़ा गया। 4 चीज हो गया। क्या क्या? तिलक, कंठीमाला। तीसरा क्या होगा? यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। फिर उसके बाद नाम। 5वां चीज मिलता है मंत्र। क्या मिलता है जी? मंत्र देते हैं। दीक्षा के समय मंत्र मिलती है।
हमको महामंत्र मिली है। जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं उनको भी कौन सा दिया जाता है? उनको गायत्री मंत्र दी जाती है। ब्रह्म गायत्री मंत्र कान में बोला जाता है तो दीक्षा के समय मंत्र। ये 5 चीज मिलती है, ध्यान रखना। वापस याद कर लो दीक्षा में क्या चीज, 5 चीज मिलता है। पहला चीज मिलता है ऊर्ध्व पुंड्र, जिसको कहते हैं तिलक। ऊर्ध्व पुंड्र ऊपर की ओर, हाँ ये चरण ऊपर की ओर। ऐसा जो तिलक होता है ना, ये मायावादी लोगों का है। ऐसा कुछ लोग होता है ना, ऐसे लगाते हैं, ये मायावादी तिलक है। वो तिलक नहीं है। हमारे वैष्णव परंपरा में ऊर्ध्व पुंड्र होता है, ऊपर की तरफ। जो भी वैष्णव परंपरा में देखेंगे आप, संप्रदाय में, उनका तिलक ऊपर की ओर होगा। श्री संप्रदाय में जाइए ऊपर की ओर, ब्रह्म संप्रदाय में ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर मिलती है और कंठी माला मिलती ही है कि नहीं? तो ये 5 चीज याद कर लो, याग, ऊर्ध्व पुंड्र और ताप, नाम और मंत्र, ये 5 चीज। तो हम कह रहे थे कि एकाकी अमर नहीं पाए बोल, मंत्र तो दे दिए प्रभु, गुरुदेव दे दिए मंत्र हरि नाम संकीर्तन में, मगर क्या करूं, मेरा बल नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है मैं हरि नाम ले सकता। फिर क्या करना है बता? तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, हे वैष्णव ठाकुर आप कृपा करके क्या करो, श्रद्धा बिंदु दिया। क्यों नाम में बल नहीं है? श्रद्धा ही नहीं है। नाम जल माला उठते ही नींद आती है, हाई आने लगता है, जमाई लेने लगता हूँ, नींद आने लगता है, आलसी लगता है कि नहीं है? नहीं है। प्रयास तो करता हूँ, सुबह उठ के बहुत प्रयास करता हूँ। 2 डिग्री है, ठंड के वजह से नहीं उठ पाया कुछ ना कुछ बाधक आ जाता, नहीं आ जाता है। उठने का बड़ा प्रयास, हम लोग तो रात को सोते समय कौन विचार करके सोते हैं सुबह नहीं उठना है। अगर कोई सिंसियर है वो कभी ऐसा सोच के नहीं सोएगा कि मैं सुबह उठना ही नहीं है। सिंसियर भक्त ऐसा नहीं करते, आलसी लोग ऐसे करते हैं। रात को ही प्लान कर लेते हैं सुबह तो उठना नहीं है, कल संडे है, गोली मार देते हैं। गोली मारते नहीं, नहीं मारते हैं, संडे है इसलिए छुट्टी मार देते। संडे मंडे क्या भैया जपा ऐसा थोड़ी ना, संडे के लिए अलग जपा होता है, मंडे के लिए अलग जप। जप तो जप होता है, रोज करनी होती है सुबह उठकर, हम गोली मार देते हैं। तो जो सिंसियर होते हैं वो प्रयास करते हैं सुबह उठ के जप करनी है मुझे, मगर परिस्थिति ऐसा कब आ जाता है सुबह नहीं उठ पाए, कोई ठंड की वजह से, तो कोई क्या की वजह से, कोई क्या वजह से नहीं उठ पाते। तो इसी के लिए तो प्रार्थना है कि अमार नहीं पाए बोल। मुझे कोई उठाया भी नहीं है सुबह, अलार्म लगाया था, अलार्म धोखा दे दिया, मोबाइल बंद हो गया था रात को, अलार्म धोखा दे दिया। होता है आप लोग को, होता नहीं होता ऐसा? कभी कभी होती है, मेरे मेरे इसमें बहुत ज्यादा होती है। और रात को कीर्तन चलता रहता है, एक लेक्चर चल रहा है, आधे रात को बंद हो गया होगा, चार्ज खत्म हो गया, सुबह अलार्म ही बजा नहीं है। अभी कभी मंगला आरती लेट लेकिन धोखा हो जाती है। तो इसके लिए एकाकी हमारा, अकेले में शक्ति नहीं है, साथ में रहनी है। महाप्रभु कभी अकेले नहीं रहे, ध्यान रखना। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी अकेले नहीं मिलेंगे। हम क्या बोलते हैं, गौर निताय दोनों साथ में है, पंच तत्व पांचों साथ में है। भगवान महाप्रभु हमेशा भक्तों के साथ में रहे, अकेला रहे ही नहीं हो, संग में बल है। कभी कभी ऐसे भाव मीन्स राधा रानी के भाव में आते थे, तब थोड़ा सा कहीं अलग से चले जाते थे, नहीं तो नहीं। संग में श्रील प्रभुपाद जी बोले संग में बहुत शक्ति, इसलिए संग में रहना है। भक्तों भक्तों के संग में रहना है। साधु संग सर्वशास्त्र को, साधु संग सर्वशास्त्र को, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि लव मात्र साधु संगे क्या बोला गया है? साधु संग, साधुओं के संग में रहिए, भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग 3 बार बोल दिया गया है। कोई चीज का दमदार होगा ना, एक बार में नहीं होता है, अडर 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 3 बार बोलने पर सुनता है। कितना बात करते रहेंगे, तो जज साहब जब 3 बार पीट कर बोलेंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो अरे कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात बोलने वाले हैं, चुप रहो भैया, सब चुप हो जाते, नहीं हो जाते। इंपॉर्टेंट बात को दमदार बोलना होता है। तो इसके लिए शास्त्र में भी हर एक चीज को एक एक बार बोले होंगे, मगर साधु संघ के लिए
साधु संग सर्व शास्त्र को है, 2 बार बोल दिया यहाँ पर। साधु संग सर्व सारे शास्त्र में कहा गया। ये बहुत जोर दिया गया है। और एक चीज का जोर दिया गया, हरेर नाम हरेर नाम के, ये हरि नाम का भी बहुत जोर 3 बार बोल दिया गया, 3 बार बोला गया। तो ये 2 चीज हमारा जीवन में अगर हम रिपीटेडली इसको ध्यान रखेंगे, हरि नाम को बार बार ध्यान रखना है, करना है, साधु संग को बार बार करते रहना, ये 2 चीज आप जीवन में अपना लीजिए। आप भक्ति में कभी भी नीचे नहीं गिरोगे, ये पक्का है एकदम। 2 चीज को अपनाइए। आप बोलोगे साधु संग में सेवा नहीं करने से चलेगा? साधु संग में आओगे तो साधु लोग ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे आपको, कोई ना कोई सेवा में लगा देंगे वो लोग। ये चलो भाई बर्तन धो लो, ये चलो झाड़ू मार लो, कोई ना कोई सेवा में लगा दे। आप साधु संग में रहो, आप सारा चीज आपको एंगेज कर दिया जाएगा। साधु संग से दूर रहोगे तो आप सभी सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। तो ये है। तो यहाँ पर प्रार्थना क्या कहते हैं, एकाकी अमर नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन। भक्तों हमारे खुद की बल से, हम खुद की प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, नाम जप नहीं कर सकते जब तक वैष्णव कृपा नहीं करते। एक बहुत सीनियर भक्त है राधा गोपीनाथ मंदिर में, हमने सुना था, आप देख लीजिए उनका ह्यूमिलिटी देख लीजिए। जब भी जप सुबह जप में मंगला के बाद बैठते हैं, उनके पास कोई एकदम आज का आने वाला भक्त भी बैठा क्यों ना हो, कोई एकदम जूनियर से जूनियर, उनको भी क्या बोलते पता है, मुझे अगर जप में नींद आएगी उठा लेना। वो कभी जप में सोते नहीं है, ध्यान रखना। मगर अपना सतर्कता के लिए क्या बोलते हैं, बाजू में जो भी रहते उनको कि प्रभु जी मैं अगर जप में कहीं अगर नींद आ जाएगा ना, मुझे उठा लेना। आहा क्या ह्यूमिलिटी है देख। यानी कहने का तात्पर्य एकाकी अमर नहीं पाए बोल, अकेला में मेरा दम नहीं है भाई जप करने में, तो कृपया आप ध्यान दो कि मेरा जप छूट ना जाए, कि मेरा नींद ना आ जाए, कहीं मेरा झपकी ना आ जाए। इसके लिए बाजू वाले को बोल के बैठते हैं, वो बताते हैं। अकेले में तो कहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। आप 1 महीना तक कोई वैष्णव का संग मत करो, कोई कथा मत सुनो, कोई कीर्तन मत सुनो, नाम जप बोलो मैं नाम जप करूंगा 1 महीना, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन तक तो करोगे, 11वां दिन गया हरि वो नाम में रुचि खत्म हो चुका है, तो पता चले क्यों होती है, क्योंकि ना संग से दूर रहते, इसलिए संग में बहुत जरूरी है। तो तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। आप कृपा करके क्या दो, श्रद्धा। आप कैसे हैं, आप तो श्रद्धा का एकदम सागर है। आप कैसे हैं, आप श्रद्धा के सागर हैं, इसके लिए आप उस सागर में से एक श्रद्धा का बूंद मुझे दे दीजिए, बूंद काफी है मेरे लिए। एक श्रद्धा बिंदु भी आपको आप मुझे मिल जाएगी तो भी मैं देहो कृष्ण नाम धने। हाँ जी, आपके पास ट्रिजरर है, क्या है, कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण नाम धन है। वैष्णव ठाकुर आपके पास कृष्ण का नाम का भंडार है, गोडाउन है, कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम का गोडाउन है। उसमें से क्या करो, मुझे एक बिंदु दे दो ना, एक कृपा का बिंदु दे दीजिए, श्रद्धा का बिंदु दे दीजिए, प्रेम की बिंदु दे दीजिए। बिंदु ही मांग रहे हैं ना, और कितना मांग रहे हैं। कोई बोल सकता मैंने, अरे बिंदु ही तो मांग रहे हैं, समुद्र में से एक बिंदु निकाल जाओगे, समुद्र का कोई फर्क पड़ने वाला है जी, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है ना। समुद्र से आप एक बिंदु जल निकाल दोगे, समुद्र का क्या लॉस हो जाएगा, कुछ भी ना लॉस नहीं होगा, वो जल वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में ही नहीं आएगा कि कुछ कोई जल एक बूंद निकाल के लेके, एग्जैक्टली वैसा है। वैष्णव तो कृपा की सागर है, दया की सागर है, श्रद्धा की सागर है इनके पास। तो बस उसमें से एक बूंद भी मिल जाए तो हम लोग का जीवन का लक्ष्य ध्येय यही होनी चाहिए, बस जीवन भर मेहनत करके अगर वैष्णव का कृपा मिल गई है तो हमारा जीवन सार्थक है। अगर जीवन भर भजन साधन किया, वैष्णव नाराज है, तो हमारा सारा भजन साधन व्यर्थ है। अगर यहाँ पर एक भी व्यक्ति, एक भी भक्त नाराज होंगे तो हम भगवत धाम जाने को काबिलियत नहीं बन पाएंगे, सामर्थ्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। फिर लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, তোমার শক্তি আছে আমি তো कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली আমি তো कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली
बोली धाए तब पाछे पाछे। बहुत सुंदर बात कहते हैं। आहा, कितना दैन्यता से बोल रहे हैं। कृष्ण से तुम्हार, हे वैष्णव ठाकुर, देखो प्रार्थना किसको हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा, वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना। हाँ, हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण किनके हैं, कृष्ण किनके हैं, वैष्णव के हैं। वैष्णव कृष्ण किनके हैं, किनकी धन है कृष्ण, भक्तों की धन है कृष्ण। भगवान कहते हैं मैं भक्त, हाँ, भक्त मुझे खरीद के रखते हैं, भक्त लोग भक्त के अधीन में हो। अहम भक्त पराधीन ना स्वतंत्र द्विजः। भगवान स्वयं कहे मैं भक्तों के अधीन में हूँ, वो जैसे नचाते हैं मैं वैसे नाचता हूँ। ब्रज में भगवान को कितना नचाए गोपियों ने, पता है, जब चाहे तब नचाते थे। एक बार भगवान गए थे माखन चोरी करने, एक गोपी पकड़ ली, रंगे हाथ पकड़ ली, सब भाग गए, बेचारा फंस गए। बोलती मैया छोड़ देगी तेरे को, इतना आसानी से छोड़, तू आज तक मैंने ट्राई किया, आज तक पकड़ में नहीं आया था, आज पहली बार तू पकड़ में आया है, तेरे को छोड़ दूंगी ऐसे। अब मैया छोड़ दे, भगवान चरण पकड़ लिए मैया का, गोपी का, बोली छोड़ दे, बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैया आपकी उनका एक छोटा बेटा था, आपके बेटा को मैंने नहला दूं, कोई जरूरत नहीं, तू मेरा बेटा क्यों नहलाएगा रे। उम्मीद से ऐसे ही मैं चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे भगवान वहां से भागने के लिए, मगर गोपी पकड़ ली थी जकड़ के, नहीं छोड़ना है तेरे को, तेरे बेटा को मैंने ये कर लूं, खिला देता हूँ, ये कर लेता हूँ। नहीं नहीं कुछ करने, कि मैया तेरे लिए मैं गोबर उठा लूं, उसकी गाय का गोबर उठाती थी गोपी, तेरे लिए मैं गोबर उठा लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। मैं मैया तेरे लिए मैंने यमुना से जल ले आता हूँ, बोले कोई जरूरत नहीं, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगी, तू टेंशन मत ले, तेरे को आज नहीं छोड़ूंगा। करना क्या, तो और गोपियों को बुला ली उसने, देखो रे भाई, आज देखो ये कृष्ण कन्हैयालाल पकड़ में आया रंगे हाथ। तब सारे गोपियां इकट्ठा हो गए, तो बोले कि ये बड़ा अच्छा अवसर मिला है, ये इसको जैसे बोलेंगे वैसे करेगा, बदमाशी किया है, क्योंकि ना ये अभी मैया के पास ले जाएंगे, बोले मैया के पास लेके मत जाओ, कृष्ण डर रहे थे, मैया के पास मत ले जाना, आप बताओ जो भी बोलोगे मैं तैयार हूं करने के लिए। बोले चल, उसको ना गोपी का ड्रेस पहना दी कृष्ण को, चल ड्रेस चेंज कर। तो एक गोपी का वो घाघरा चुनरी जो भी है, वो राजस्थान लोग पहनते नहीं पहनते हैं, वो पहन लिए, गोपी ड्रेस पहना दिए उसको प्रॉपर। और इतना ही नहीं, उनको कुंडल पहना लिए कृष्ण को, अच्छा वाला, माता जी लोग जो पहनते हो तो ऐसे भी पहने थे ठाकुर जी, माता जी लोग अपना कुंडल पहनवा ले, नाक में पहना दिए, कान में पहना दिए ठाकुर जी को, और उनकी जोड़ों में फूल लगा दिए कृष्ण, एकदम माता जी बना दिए उनको, गोपी बना दिए कृष्ण को। और कृष्ण तो बिल्कुल बेचारे क्या लाचार थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ना बाकी फ्रेंड लोग तो धोखा दे दिए, भाग गए थे वहां से, किसको क्या बोले। तो ठाकुर जी फंस गए थे, तो बोले गोपियां छोड़ दो, क्यों परेशान करो, बोले छोड़ देंगे तेरे को इतना आसानी से, रुक। उसको काजल लगाए, आंखों में लिपस्टिक लगा दिया, बेचारा क्या नहीं कर दिया, उसको सब कर दिया, जो माताएं लोग श्रृंगार होते हैं वो श्रृंगार कर दिए, उसको बढ़िया से डायमंड का हार पहना दिए, जो जो माता थी, पाउंजी पहना दिए, पायल पायल घुंघरू, पैरों में घुंघरू पहना दिए, चरणों में, हाथों में चूड़ियां पहना दिए, सब एकदम कृष्ण को बना दिए गोपी। अब क्या किया जाए, कृष्ण को बोलते चल हम गाते हैं, तेरे को नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, मैंने तो कभी नहीं नाचा, बोले कभी नहीं नाचा क्या, तेरे को गा नाच, नहीं तो मैया के पास ले जाएंगे, बोले नहीं मैया के पास मत ले जाओ, नाचता हूँ चलो, क्या करे अभी लाचार थे। तो गोपिया कोई मृदंग बजाता है, विशाखा मृदंग उठा ली, ललिता करताल उठा ली, कोई इंदुलेखा, कोई कुछ क्या उठा ली, कोई क्या उठा लिए, कोई शंख उठा लिए, कोई क्या उठा लिए, बस शुरू हो गया कीर्तन, और सब लोग चारों तरफ राउंड हो गए, सारे गोपियां, एक दो गोपी थोड़ी ना थी वहां पर, हजारों लाखों गोपियां थे एक साथ में, कृष्ण को बीच में खड़ा कर दिया, चल भाई नाच। बस अभी कृष्ण झुमरू झुमरू करके नाचने लगे, और जैसे बोले कि ताल में नाचना पड़ेगा, देख लेना, थोड़ा भी ताल को बेताल करके नाचेगा तो मैया के पास ले जाएंगे। करे तो क्या करे, फंस गई, अब बिल्कुल नचाइए इनको। बोले कि बड़ा यार, अलग अलग रूप में, अलग अलग बेस में, कभी कभी चीटिंग करने आते हो आप, चुराने के लिए आते हो। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कृष्ण भक्तों के बस में होते हैं, और कृष्ण को उसमें आनंद ही आता है,
भक्त जैसे बोलते हैं वैसे करने के लिए कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। तो खैर यहाँ पर इसी बात को कहा गया, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकति आछे। हे वैष्णव, कृष्ण आपके हैं। जब कृष्ण आपके हैं तो कृष्ण दीते पार हो, आप ही कृष्ण को दे सकते हैं, क्योंकि ना कृष्ण तो आपके हैं ना। जिनके पास जो है वही दे सकता है ना उस चीज को जी। जिनके पास नहीं है, भीख मांगे के पास जाके भीख मांगोगे तो कहां से देगा? खुद ही भीख मंगा है। हाँ जी, खुद ही भीख मंगाओ, कैसे भीख देगा आपको? कोई दान में देगा नहीं। जिनके पास है उनके पास जाओगे तो मिलेगा। तो कृष्ण तो किन्हीं के पास भी जाओ कृष्ण नहीं मिलेंगे, भक्तों के पास कृष्ण रहते हैं। तो इसके लिए कहते हैं, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हार सकतिया छे। आपके पास ये शक्ति है, आप कृष्ण को दे सकते हो। और मुझे क्या चाहिए? मुझे कृष्ण ही चाहिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। ना धनम धन नहीं चाहिए, ना जन्म जन नहीं चाहिए, ना सुंदरिम कविता, ना सुंदर स्त्री, ना अलंकार अलंकारिक कविताएं, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, मेरा जन्म जन्मांतर आपके अहेतु की भक्ति बने रहे भगवान। आपकी भक्ति करता रहूं जन्म जन्मांतर, ये से कृपा करो। तो कृष्ण ही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए? तो इसके लिए कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हार सकत अच्छे है वैष्णव वृंद। आपका शक्ति है, आप कृष्ण को दे सकते हो। आमी तो कंगाल, फिर अपना परिचय, अपना मीन्स औकात बता दिए। औकात ही बोल सकते हो, और क्या है? बोले क्यों भाई, तू तो बड़ा अमीर अमीर है, बहुत खानदानी परिवार से है, तेरे को क्या मेरे पास आने? आमी तो कंगाल, एकदम क्लियर कर दिए, मैं तो कंगाल हूँ, बैंक ड्रफ्ट, दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया, बिल्कुल दिवालिया हूँ। मैं तो कंगाल हूँ, कंगाल यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे पास धन, अकिंचन। तो मैं कंगाल हूँ, इसके लिए कोई रास्ता भी नहीं है, अकेला का बल कोई काम नहीं। तो प्रभु जी बोलो करताल धीरे बजाए, और मेरे भाई क्लास चल रहा है, बोले करताल मत बजाओ, ऐसे ही गा सकते हो। तो हम ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, तो मैं कंगाल हूँ, कृष्ण कृष्ण बोलकर धाय तब पाछे पाछे वैष्णव आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। किसके लिए? कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। क्या क्या चाहिए यहाँ पर बोल दिए। एक तो कृपा बिंदु दिया, कृपा का बिंदु दे देना। और एक क्या है? श्रद्धा बिंदु दिया। क्या क्या इसमें मांगे? पहले बोल रहे कृपा बिंदु दिया, कृपा दे देना एक बिंदु। यहाँ पर बोलते श्रद्धा बिंदु दिया, श्रद्धा का बिंदु दे दो। और क्या है? देहो कृष्ण नाम धन है, कृष्ण का नाम का धन है, उसमें से भी थोड़ा दे देना। यानी हम एक नंबर की भीख मांगे हैं, ये ध्यान रख लेना। एक नंबर की भीख मांगे हैं। हमारा जीवन भीख मांग के ही चलने वाला है, कुछ भी नहीं हमारे पास। किनसे भीख मांगेगा? जिनके पास है कुछ वो देंगे, वो वैष्णव वृंद है। सब कुछ सामर्थ्य है, वैष्णव सब कुछ दे सकते हैं। इसके लिए वैष्णव के प्रणाम मंत्र में क्या कहा गया है जी? क्या कहते हैं? वांछा, याद कर लो एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र को। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु वचः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या प्रणाम मंत्र है वैष्णव का। वांछा कल्पतरु, क्या 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 तुलना की गई है? कल्पतरोर, तरोर यानी वृक्ष, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। वैष्णव कैसे है? कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या करता है? जो इच्छा वो पूरा कर सकता है। वांछा कल्पतरु यानी सारे इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष होता है। ऐसा कोई वृक्ष मिला उदयपुर में जिस वृक्ष के नीचे जाके बैठ के बोले कि हे वृक्ष, कृपा करके मुझे 56 भोग खाना है, मुझे दे दो, तो आपके सामने 56 भोग का प्लेट आ गया? ऐसा कोई वृक्ष है? गोलोक वृंदावन में हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं भगवान के धाम में। वहां कोई भी वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो भी इच्छा करोगे आपकी इच्छा पूरा हो जाएगा। कौन नहीं जाना चाहेगा उस ऐसा धाम में जहां पर जो इच्छा पूरा हो जाएगा वृक्ष के पास बैठ के? कृष्ण के पास नहीं भी जाओगे चलेगा, गोलोक वृंदावन में वृक्ष के पास बैठ जाओ, प्राप्त हो जाएगा। चिंता मणि प्रकार सद्मसु कल्प वृक्ष
वहां भी आएगा ना, कल्प वृक्ष आया कि नहीं आया? चिंतामणि प्रगर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे भगवान, आपका धाम कैसा है? आपकी धाम में चिंतामणि, सारे पत्थर चिंतामणि के पत्थर है। चिंतामणि के पत्थर सुना है कभी? वो पत्थर को हाथ में लेके जो चिंता करोगे, जो इच्छा करोगे, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और कल्प वृक्ष, आपकी धाम में सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है। तो यहाँ पर भी वैष्णवों को तुलना कर दिया गया कल्प वृक्ष के समान। वांछा कल्प तरोर, सारा इच्छा पूरा कर सकते नहीं कर सकते? तो इसके लिए किसके पास क्यों जाना है, यहाँ वहां क्यों भटकनी है? ये बाबा के चक्कर में, वो बॉस के चक्कर में, ये अरे बाबा सीधा वैष्णव के पास आओ। वैष्णव सब कुछ देने में सक्षम है। संसारी चीज इसको दूर की बात है। संसार की चीज है दूर की बात, सब कुछ दे सकते। संसार तो क्या है, संसारी चीज क्या है? आजकल लोग भी है, बाबाओं के पास, साधुओं के पास जाते हैं, जब तक उनको भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक, और उसी को साधु मानते हैं। भौतिक इच्छा पूरा करने वाला ही साधु है। ऐसा लोगों के मन में क्या है, भौतिक इच्छा पूरी करनी चाहिए। गाड़ी चाहिए, बाबा के आशीर्वाद से गाड़ी मिल गया तो ये सच्चा बाबा है, नहीं मिला तो ये ढोंगी बाबा है। गाड़ी नहीं मिल दे पाए, ये कौन सा बाबा है? ऐसे सोचते हैं लोग, ऐसा नॉर्मली ना जी। ये आपको कुछ अलग चीज देने वाले हैं, जो चीज यहाँ नहीं मिलते। यहाँ ये गाड़ी घोड़ी तो यहाँ मिल जाएगा, ऐसा चीज मांगो जो चीज यहाँ नहीं मिलती है। ऐसा कौन सा चीज है जो यहाँ नहीं मिलता है? वो वैष्णव दे सकते हैं। आप बताइए, जो इस संसार में नहीं मिलेगा, ऐसा कौन सा चीज है? कौन सा चीज यहाँ नहीं मिलता है? कोई ऐसा चीज बोलो जो यहाँ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, विश्वजीत को कौन सा चीज है यहाँ पर, कौन सा चीज नहीं मिलता? आप बोलोगे हर चीज मिलता है, मॉल में चले जो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान नाम यहाँ नहीं मिलती है, इस संसार का चीज नहीं है भगवान नाम। कहीं है कि मार्केट प्लेस है जहां पर भगवान नाम का बेचा जा रहा है? आओ आओ हरे कृष्ण महामंत्र ले जाओ, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, ऐसा कहीं है मार्केट? देखा आपने ऐसा कहीं हरे कृष्ण महामंत्र बेचने का मार्केट, भक्ति को बेचने का मार्केट? कहीं नहीं मिलेगा जी, कहीं भी नहीं मिलेगा। या सेवा, सेवा भगवान का सेवा का कहीं मार्केट? आइए आइए जगन्नाथ जी का सेवा ले जाइए, 10 रुपए लेके ले जाइए, 10 रुपए दे के ले, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा इस संसार में। सब कुछ मिलेगा यहाँ संसार में आपको। डायमंड, कोहिनूर डायमंड भी मिल सकता है ये संसार में, मगर भगवान की नाम, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, इस संसार की बात नहीं, ये परलोक की बात है। भगवान के धाम का है ये सारा चीज। तो ये चीज मिलेगा किसके पास जाएंगे? जिनके पास है उनके पास मिलेगा, चले जाइए वैष्णव के पास। इसके लिए कहा दिया गया है वांछा कल्पतरुभ्यस्य। हे वैष्णव, आप वांछा को पूरा करने वाले हैं। क्या इच्छा है? मेरा तो इच्छा क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त करने का इच्छा है, इसलिए आपके चरणों में वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु। फिर आगे कहते हैं वो कृपा के सिंधु है, कृपा का सिंधु, सिंधु यानी सागर, कृपा का सागर है वो, कृपा सिंधु। आगे क्या है ये बच्चों? पतितानाम पावनेभ्यो। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, बोले कोई बात नहीं, आप पतित हो, मगर वैष्णव पतितों का उद्धार करने वाले वैष्णव के चरणों में। पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवों को प्रणाम है, यही स्मरण करके प्रणाम करना है। ये मंत्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसको स्मरण भी करो जब बोलते हो कि ये वैष्णव जो सामने में जिनको प्रणाम कर रहा हूँ, ये इतने महान है कि ये सारा इच्छा मेरा पूरा कर सकते हैं, कल्प वृक्ष के समान है, दया के सागर है, पतित जीवात्मा का उद्धार करने वाले हैं, ये वैष्णव को प्रणाम कर रहा, ना कि उनके सामने आके ये बदमाश है। प्रणाम तो करना चाहिए इसलिए करता हूं, मगर है तो बदमाश है, ऐसे भाव से नहीं जी। शुद्ध भाव से वैष्णव के सामने आके, वैष्णव के सामने कूटनीति, राजनीति, ये सब प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वैष्णव के सामने सच्चा हृदय में आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए हमारा जीवन। हमारा भक्ति का जीवन ऐसा है, जब तक वैष्णव के सामने खुलेंगे नहीं दिल, तब तक हमारा भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। मगर कोई कमजोरी है हृदय में कई कमजोरियां है कि नहीं है? बहुत कमजोरियां है। वो अगर वैष्णव को नहीं बताएंगे कि प्रभु जी ये कमजोरी की वजह से मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, भागवत नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नाम जप नहीं पढ़ रहा हूँ, सेवा नहीं कर पाता, तो ये कमजोरी है मेरे दिल में, क्या करूँ? तो वैष्णव रास्ता बता देती, चलो कोई बात नहीं, ये कमजोरी है तो इसके लिए ये कर लो। छिंदन्ति हृदय ग्रंथिम, वैष्णव लोग कैसे? छिंदन्ति हृदय ग्रंथिम,
हमारे हृदय की जो ग्रंथि है, ग्रंथि यानी गांठ, हृदय में कौन सा गांठ है? ऐसा कोई गांठ है क्या हृदय में? आसक्ति, भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति का गांठ है ना, वो गांठ को तोड़ देते हैं वैष्णव लोग, तोड़ देते हैं। इस संसार में दुख भोग रहे एक ही कारण की वजह से, क्या है वो? आसक्ति की वजह से। है जी? दुख क्यों मिलती है? मैं मोबाइल के प्रति बहुत आसक्त हूँ, मोबाइल छिन गया, दुख शुरू हो गया। हाय हाय, कहाँ चला गया मेरा मोबाइल? इतना महंगा मोबाइल था, इतना प्रिय था मेरा। दुख होती है, आसक्ति है। तो वैष्णव गण आसक्ति को तोड़ देते हैं। छिंदन्ति हृदय ग्रंथि। जो भी है, ये बड़ा सुंदर भजन है, जो वैष्णव का प्रार्थना। तो रोज गाइए इस भजन को, सब नोट कर लेना। अहे वैष्णव ठाकुर वाला भजन को रोज गाइए, एवरी डे, विदाउट फेल गाइए। क्या स्मरण करके? वैष्णव को स्मरण करके। एक काम और दे दिया प्रभु जी, 16 माला ही नहीं हो रही है, परेशान है, वापस एक और एक गाने के लिए दे दिया आपने साथ में। अरे ये तो कभी ऐसे ही, हाँ, कहीं बैठे हुए भजन निकालो, मोबाइल से पढ़ लो, हो गया भजन। नहीं, नहीं, कभी भी कहीं पर भी, ऑफिस में बैठा है, दफ्तर में बैठा है, घर में बैठा है, कहीं पर भी गार्डन में बैठा है, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल में सब आ जाता है। आप भजन को निकालो और पढ़ लो एक बार, वैष्णव को स्मरण करते हुए। आहा, कृपा मिल जाएगी। एक तो ये है, और एक है जो देवकी नंदन ठाकुर लिखे हैं, कल जो हम पढ़े थे ना, वृंदावन वासी जो तो वैष्णव मेरे गौन, उस वैष्णव वो भजन को पढ़े क्या? बोल दे अभी। आप लोग का टाइम है, एक्चुअली क्लास आज लेट शुरू हुआ, तो आप लोग अगर आज्ञा दोगे तो मैं 10-15 मिनट और ले लूंगा। क्या विचार है? क्या विचार, क्या कर रहे हैं? हाँ या ना है? जल्दी बताइए। हाँ बोलोगे तो एक भजन और गाएंगे, ना बोलोगे तो बंद कर दूंगा। हाँ कि ना? हाँ है तो हाथ उठाओ जी, जो वीडियो में है। ना है तो मना कर दो। मजबूरी है, नहीं हाँ बोलेंगे तो प्रभु जी नाराज ना हो जाए यार, हाँ तो बोलना ही पड़ेगा इनको, क्या करें। अच्छा ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। तो बहुत सुंदर भजन है, हमने कल भी एक्चुअली काउंसलिंग क्लास में उसको बोले थे। हाँ, वृंदावन वासी जतो, मगर बहुत आनंद आता है। बोले, मगर आप लोग कैसे बोलोगे? हाँ? आप जूम चालू कर देंगे तो आपकी जूम में आएगा, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ आ जाएगा ना उसमें। ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। एक बार बोलिए, सारे वैष्णवों को स्मरण करते हुए। बहुत सुंदर भजन है। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सबर चरण। वृंदावन बसी जत वैष्णवेरा प्रथमे वंदना करी सबर चरण। नीलाचल वासी जत महाप्रभुर नीलाचल वासी जत महाप्रभुर साउंड कम करिए। नीलाचल वासी जत महाप्रभुर नीलाचल वासी जत, जूम कर सकते मोबाइल में, महाप्रभुर भूमि ते पड़िया बंद चरण। भूमि ते पड़िया सबर चरण। नवदीप वासी जाता महाप्रभुर भक्त। नवदीप वासी जाता महाप्रभुर भक्त। सवार चरण बंद अनुरक्त।
भक्त जता गौड़ देशे स्थिति महाप्रभु भक्त जता गौड़ देशे स्थिति सबार चरण बंद करिया प्रणति सबार चरण बंद करिया प्रणति जे देशे देशे गौरांगेर गान जे देशे गौरांगेर गान ऊर्ध बाहु करी बंद सबार चरण ऊर्ध बाहु करी बंद सबार चरण आहयाছে না হবে না প্রভু তোর যত দাস হয়াছে না হবে না তোর যত দাস সবার চরণ বন্দ দন্তে করি ঘাস সবার চরণ বন্দ দন্তে করি ব্রহ্মাণ্ড সারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ব্রহ্মাণ্ড সারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে हे वेद पुराणे गुण गाए जेवा सुने हे वेद पुराणे गुण गाए जेवा महाप्रभुर भक्त महाप्रभुर गण सब पतित पावन महाप्रभुर गण ताई लोभे मोहि पापी लइनु शरण वंदना करिते मोहि कत शक्ति धरी वंदना तुम बुद्धि दोषे मोहि दम्भ मात्र करी तथापि मुकेर भाग्य मने रहुला तथापि मुकेर भाग्य दोष क्षमी मधमे कर निज सर्ववंश सिद्धि है जमबंध छूटे सर्ववंश सिद्धि है जमबंध छूटे जगते दुर्लभ हया प्रेम धन लूटे बोलो बोलो जी सभी लोग बोलिए जगते दुर्लभ हया प्रेम धन लूटे मनेर वासना पूर्ण चिराते देवकी नंदन दास एही लोभे देव
पद शील प्रभुपाद। जय गौर भक्त वृंद की। तो बहुत ही सुंदर ये भजन है जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने वर्णन किए हैं, मगर आज समय नहीं है। आज तो हमने भजन को गा लिए, ये भजन को हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट संडे को। तो भक्त लोग हरि बोल क्यों बोले, मतलब प्रसाद का टाइम हो गया, बंद तो करो। बंद होते हरि बोल, प्रसाद का टाइम हो गया, हरि बोल। तो चलिए कोई जिज्ञासा